फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये गुड मॉर्निंग हो चुकी थी बहुत पहले, लेकिन मैं आपसे मिली नहीं क्योंकि यहाँ पे झंझट कम नहीं है। 10-12 काम ऐसे आ ही जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग की गुड मॉर्निंग छूट जाती है। तो मैं सबसे पहले जो रोज़ की तरह अपने कान्हा के दर्शन करवाती हूँ आपको, आप वो करिए, प्रणाम करिए इनको। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और भगवान जी की भी देखो, मेरी पूजा काफ़ी देर पहले हो चुकी है, आप धूप से अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन मैं दर्शन कराना उस समय भूल गई थी, तो आपको अब दर्शन करवा रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको देती हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़, जिससे आप सुनकर आपको बहुत हंसी आएगी। अभी थोड़ी देर में देखो आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देती हूँ। और मेरे कान्हा जी का देखो दर्शन कर लो भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर सुंदर से सज के बैठ गए हैं। और धूप निकल आई है थोड़ी बहुत बाहर, ये आती जाती रहती है, बारिश तो हो नहीं रही है, केवल धूप ही निकलती है। और मेरा लक्ष्मी जी का दिया देखो बढ़ने जा रहा है, लेकिन भगवान जी का घी पिघल रहा है। ये देखो लक्ष्मी जी का। तो और जैसे कि मैं बता रही थी ब्रेकिंग न्यूज़, तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मेरी मेड नहीं आई है, जो कि वो सोसाइटी में है, लेकिन वो आई नहीं है। अब इतनी देर से मैं उसका सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वेट कर रही हूँ। और अब मैं नहा धो के पूजा करके अब मेरी होगी ये झाड़ू पोछा शुरू। बताओ कितना बुरा लगता है। कितना बुरा लगता है यार। सोचो तुम पूरा सुबह नहा धो के फिर तुम ये झाड़ू लगाओ। सर, नहाने से पहले कुछ भी काम करवा लो, लेकिन नहाने के बाद किसी को झाड़ू लगानी पड़ती तो कितना बुरा लगता है। और हम लोग दया करते हैं कि गरीब है गरीब है गरीब है। इन लोगों को अगर 2 पैसे भी कहीं ज्यादा मिलते हैं तो तुरंत ये खिसक लेती हैं। फिर ये नहीं सोचती हैं कि आज ये वही घर है जिससे हमने काम स्टार्ट किया था। मेरे को 4 काम मिले थे, तो उल्टा जो काम दिलाएगा उसी का ही वो कर देंगी पूरा कबाड़ा, है ना। अब कल ही पैसे मांग रही थी, अभी तो सोचो महीना भी नहीं पूरा हुआ है। सोचो महीना अभी होने में भी 2-3 दिन है, उससे पहले ही आज गायब है। चलो नहीं आओ तो कोई बात नहीं, यहाँ रह के आप ना आओ, ये हर जगह की घटना है। कायदे में इनका भी ये नियम होना चाहिए कि इनका 1 महीने का पैसा, जैसे सब लोग नौकरी करते हैं तो 3 महीने का नोटिस पीरियड करते हैं, तो इनका भी इसी तरह से होना चाहिए कि ये भी 1 महीने का आदमी के पास हो पैसा, अगर ये छोड़े तो 1 महीने का पैसा मारा जाए। आप भी तो 1 महीने पहले बता सकते हो ना कि हम नहीं आएंगे, अचानक गायब हो जाती हैं। सोचो कितनी दिक्कत होती है। अब किसको लोग अपना, लेडीज भी ऐसी हैं कि वो केवल सब अपना आराम देखती हैं, और जब वही घटना उनके साथ होती है तो फिर तब उनको ये चीज समझ में आती है कि जब हमने दूसरे के साथ धोखा किया है तो धोखा होना तो उनके पास आज बीता है, उनसे ज्यादा कोई और पैसा देगा तो वो उनका छोड़ देगा। कुल मिला के सगी किसी की नहीं है। और ये बात तो, अब की बात तो मैं तो कहूंगी कि सोसाइटी में अगर मीटिंग हो तो सब लोग ये बोलो कि इनका भी एक एग्रीमेंट करवाओ। अगर ये काम पकड़ती हैं तो इनका भी या तो ये हो कि आपका 1 महीने का पैसा जमा ऑनर के पास रहेगा जिसके आप काम करोगी। अगर आपको छोड़ना है तो आप 1 महीना पहले नोटिस दो और अपना बैलेंस बराबर कर लो। लेकिन ऐसे अचानक काम छोड़ना, ये करना, ये तो बहुत गलत चीज है। और हम लोग को कोई आजकल ऐसे भी काम नहीं करवाता है कि जबरदस्ती का काम करवा रहा है, जबरदस्ती वो करवा रहा है। जिसका भाई आपको अच्छा लगे तो करो, अच्छा ना लगे मत करो, लेकिन किसी को परेशान मत करो। और ये लोग उल्टा उतना ही परेशान करती हैं। अब कोई आप लोग को 4 काम है, कहीं जाना है, कहीं आना है, अब उसके बाद झाड़ू पोछा करो। यही चीज पहले बता दो तो हम सुबह सुबह नहाने से पहले ही कर लेते। लेकिन अब क्या बोलूं, अब जिसका होगी कहीं पे, अब ये वीडियो जब वो देखेंगी उनको खुद ही पता लगेगा कि कितना गलत काम है अभी। लेकिन एक आदमी जब जाता है ना, तो अब धीरे धीरे जब दूसरा भी निकालने लगेगा ना, तब समझ में आएगा। हम लोग की पुरानी सोसाइटी में तो एंट्री बंद हो जाती थी, अगर कोई ऐसे काम करता था ना तो उसकी एंट्री ही नहीं करते थे। अब यहाँ का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये अगर किसी के दिमाग में नहीं आया है तो ये नियम बनाया जाए, तभी ये लोग सुधरेंगी। या तो पैसे तो तुम लोग मुंह खोल के लेते हो, मैं इतना लूंगी, मैं उतना लूंगी, मैं इतना, तो काम भी तो वैसा करो ना। काम में फिर इतने नखड़े क्यों आते हैं? बहुत ही गलत चीज। आज तो बहुत गुस्सा आ रही है कि क्या बोलूं मैं। हटाओ, छोड़ो, चलो करती हूँ काम, आप लोग भी अपना काम करो।
और मेरा ये मैसेज है सबके लिए कि प्लीज़ आप लोग भी इनकी सब बातों में मत आया करो। ये हम लोग गरीब 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 कर करके दया करते रहते हैं, कोई गरीब गरीब नहीं है, उनसे ज़्यादा गरीब हम लोग हैं। हम लोग इनके ऊपर डिपेंड हैं। हम लोग एक एक चीज़ कभी मांगती हैं, कुछ करती हैं, कुछ किसी चीज़ का मना नहीं करते हैं, पैसे एडवांस ये पैसे ले लो कुछ, लेकिन ये लोग कभी भी किसी टाइम कहीं भी तुम्हें धोखा दे सकती हैं। इसलिए सब लोग, अब चाहे कोई भी सोसाइटी का हो, आप ये नियम बनाओ कि आप अगर काम छोड़ोगे तो आपका पैसा कटेगा, आपको नहीं मिलेगा। पैसा हमेशा 1 महीने का या 15 दिन का इनका अपने पास लेके चलो, फिर जब खुद दर्द होगा ना तब समझ में आएगा। एक ऐसी और आई थी, थोड़े दिन 4 दिन काम करी और 5वें दिन आधा ही काम करके शाम का पूरा काम ही नहीं और क्या आई ना। अब वो कहती हैं कि अब मेरा पैसा दिला दो। क्यों भैया पैसा दिला दो? क्यों? तुमको किस, जब तुमने पूरे 5 दिन भी कंप्लीट नहीं किए, तुम आती, तुम 5 दिन पूरा करती, फिर ये चीज़ हमसे बोलती कि नहीं दीदी मेरे से नहीं हो पाएगा। और बहाने भी देखो, बहाने ये हैं, मेरा कंधा दर्द हो रहा है, मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दुखता है। अरे तुम काम करने निकली हो तो सब दुखेगा ही है। घर में बिना दुखे तो पैसा नहीं मिल जाएगा कि कुछ भी तुम्हारा दुखे ना तुम्हें पैसा मिल जाए। भैया हम दुखाने के लिए ही निकले हैं। कोई भी काम आदमी करता है तो अपने शरीर को कष्ट ही मिलता है। नौकरी कर रहा है तो वो ट्रैफिक में जाम कर करके 1-1-2 घंटे का सफर करके नहीं जा रहा, उसका नहीं हाथ दुख रहा है, इन्हीं लोग का दुखता है केवल। अभी कोई इनको बस ऐसा नौकरी मिलनी चाहिए कि बस आइए और आप बैठिए और हम आपको बैठने के पैसे देंगे, आप जितनी देर बैठेंगे हम उसको पैसे देंगे। झाड़ू पोछा हमको दे दो, मैं लगा दूंगी, आप केवल देखना। तो ये काम तो भैया कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ मिले तो ठीक है, कर लो जाके, है ना। शरीर तुरंत दुखने लगता है। स्मार्ट बाहर मिलती हैं सहेलियां हैं भाई आपस में, अगर एक अच्छी भी होगी, बल्कि मेरी तो जो काम करती है वो अच्छी है, लेकिन अब भगवान जाने उसको किसने बरगला दिया, क्या कर दिया ना। अजीब सा पैसे, कभी कहती है हमने एडवांस ले लिया, कभी कहती है हम बहन। हमेशा हमने इनका, यहाँ पे तो हमने एक नया नियम देखा है कि जो आपका काम पकड़ेगी वो करेगी काम, और 15 दिन 1 महीना जैसे पूरा होने वाला होगा वो बोलेगी कि अरे दीदी मैं आपके यहाँ अपनी बहन लगवा देती हूँ और यहाँ पे मेरे को फुल टाइम मिला। अरे जहाँ मिला आप वहाँ बहन लगा दो। कितनी बहनें हैं इनकी, हैं? इनके माँ बाप ने कितने बच्चे पैदा किए हैं कि बहनें खत्म ही ना होती हैं गिनती इनकी, हैं? पांडव के कौरव के उससे तो नहीं आई हुई हैं कि मर बहनें जब भी देखो इनकी हर 2 मिनट में नई बहन बन जाएगी, नंदे बन जाएंगी, भाभी बन जाएंगी, बहनें, मतलब पूरी रिश्तेदारी चल रही है यहाँ पे। पागल बना रखा है सबको। इसलिए आप लोग भी अपने में ये नियम लगाओ कि आपका 1 महीना एडवांस रहेगा, है ना, और उनके साइन लो। अगर कोई करे खुरापात ना तो इनकी भी दर्ज करवा दो केस। इसी काबिल हैं ये लोग, सबको बेवकूफ़ बना के रखती हैं। और टेंशन के बाद अब मैं दूसरे काम पे निकली हूँ और मैं आई हूँ एक विवग्योर स्कूल मेरे सोसाइटी के पास ही है, तो मैंने सोचा लाओ यहाँ भी पता कर ले, शायद यहाँ काम बन जाए। तो अब देखती हूँ क्या पता चलता है। स्कूल भी अच्छा है, इसे थोड़ा अपना पैदल डिस्टेंस पे है ना, गाड़ी वाड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बसेस। और ये इनका पूरा पार्क है, पार्क क्या ये गेम एरिया है इनका पे, बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों, इधर साइड उधर बैडमिंटन भी है। स्कूल अच्छा है, बना भी अच्छा है। ये देखो विवग्योर है इसका, तो वैसे भी काफ़ी इधर बेंगलोर में काफ़ी ब्रांचेस हैं इसकी और खूब बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ वैसे भी और चीज़ें सब सिखाते हैं, तो देखती हूँ क्या होता है, फिर मिल लेते हैं, बात करते हैं। पहले मैं अब जा रही हूँ स्पेशल डिश बनाने अपनी साइड की, यूपी बिहार जो हम लोग ज़्यादा खाते हैं, ये बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा। तो चोखा तो मेरा बन गया है, ये देखो, तो मैंने रेडी कर दिया। और ये मैं बना रही हूँ जो सत्तू भरते हैं लिट्टी के अंदर, इसको सारा स्टफिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसको मैं अब इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, कलौंजी डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ी लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है हल्का सा, और अभी मैं इसमें अचार का मसाला मिलाऊंगी, फिर हरी धनिया। तब सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है इसमें वो अचार के मसाले से ही आता है। थोड़ा लहसुन डाल दीजिए, थोड़ा अदरक डाल दीजिए, उसका भी अच्छा लगता है। अपनी अपनी पसंद है, जिसको जैसा अच्छा लगे।
लेकिन मैं अचार का मसाला मत स्किप करिए, उसके बिना तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो अब जल्दी से मैं रेडी कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैंने देखो इसमें अचार का मसाला मिला दिया है। मेरे पास आम का था, आप लोग मिर्च विर्च का भी मिला सकते हो, जिस कोई भी अचार का हो मसाला। तो इससे जो इसमें तेल होता है ना, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। लिट्टी चोखा और सब बड़ा पाव सब बनाने के बाद बच्चों को सबको खिला के अब शाम हो गई है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज है थर्सडे। तो थर्सडे को हम लोग लक्ष्मी नारायण के उसमें टेम्पल में जाते हैं, जो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर होगा। तो वहाँ जा रही हूँ और मेरी फ्रेंड बाहर वेट कर रही है, इसलिए जल्दी जाना होगा। ज़्यादा बात नहीं कर सकती है तो चिल्लाएगी तो जल्दी से मिलके हम लोग टेंपल होके आते हैं। अगर दर्शन हुए तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। अगर कैमरा ऑन करने दिया। चलिए जाते हैं जल्दी से। और हम लोग अब आ गए हैं मंदिर। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और सामने इधर गणेश जी भी हैं, इधर विष्णु भगवान जी बैठे हैं, नीचे लक्ष्मी जी हैं और बहुत अच्छा मंदिर है। और पहली बार हम लोग को यहाँ पता लगा कि गेंदे का फूल नहीं चढ़ता है लक्ष्मी जी पे। और एक लोगों ने देखो तुलसी फल लिए हैं, ये देखो पंडित जी लक्ष्मी नारायण जी पे चढ़ाएंगे। और अब हम लोग गोल गोल परिक्रमा करते हुए, यहाँ पे सिंदूर रखा रहता है, तो यहाँ से हम लोग सिंदूर लगाते हुए, कोई नहीं हर चीज़ कभी कभी पता लगती है, निकल जाएंगे। यहाँ पे सब लोग कुमकुम हल्दी लगाते हैं, कुमकुम उस पर माथे पे और हल्दी अपने मंगलसूत्र गले में लगाते हैं। और अब हम लोग तो मंगलसूत्र कितने दिन से वो फिर गिर गया, इसलिए हम डर के कल पहने थे, फिर गिर गया। नहीं दूसरा पहन ले, कुछ भी पहन ले पर चेन ही पहन ले, पर पहन। इधर से यहाँ पे जब यहाँ आती हूँ तो मेरे को याद आता है कि खाली गला लेंगे, कोई लगा लेके आऊँगी तो कुंडा नहीं लगा पा रहा है ना कोई। देखिए साइड ही है और ये देखिए इधर धोती सफ़ेद सफ़ेद थोड़ी सी दिख रही वही है। और सामने विष्णु जी बैठे हैं और ये लोग तैयार बहुत सुंदर करते हैं। और सब हम लोग दर्शन करके अब निकले यहाँ से। और हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं मंदिर के। और मंदिर तो कई बार मैं करवा चुकी हूँ आपको दर्शन, ये देखो। और अब हम लोग दर्शन करके घर जाएंगे, शाम हो गई है। दर्शन करके अब हम लोग आ गए हैं अपनी सोसाइटी और देखो वहाँ पे कितने सारे फूल खिले हैं, है ना, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो। और अब मैं इनको एक दो को ले लेती हूँ। और मैंने उस फूल तो काफ़ी लगे थे, 2-4 फूल ले लिए, 2 धतूरे ले लिए, मिल गए, एक बड़ा एक छोटा। और कल तो भगवान जी का इंतज़ाम बढ़िया हो गया। और मंदिर से मैं ले आई थी ये फूल। अब ये फूल मेरे 3-4-5 दिन चलेंगे आराम से। कल तो खूब बढ़िया सजाऊंगी और सजाऊंगी। फिर अब क्या करूँ मैं, अब जा रही हूँ मैं घर। अब कुछ नहीं करूँगी, कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि हो गया डिनर का टाइम, 8 बजने जा रहा है। मेरे को अभी लिट्टी भी बनानी है, उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब मैं लिट्टी बनाऊँगी और सब लोग करेंगे डिनर। और आप यहीं को करती हूँ मैं ब्लॉग को एंड। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।